हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। आज हम लोग चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यूज आते हैं बहुत सारे। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। आपको ऑफेंस और उसके रिलेटेड जो आपकी पनिशमेंट है, कितना इम्प्रिजनमेंट है, कितना जेल हो रही है अगर हो रही है तो, या फिर उसका फाइन कितना है, वो सब आपको एक्चुअली याद रखना है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। आज का पार्ट 1 है जिसमें हम लोग सेक्शन 177 से 184 कवर किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, whoever contravenes any provision of this act or any rule made thereunder shall, if no penalty is provided for the offence, be punishable for the first offence with a fine which may extend to dash rupees, and for second or subsequent offence which may extend to dash rupees। अगर इस एक्ट में अगर आप कोई रूल है या कोई एक्ट है, आप उसको वायलेट करते हो, उसको तोड़ते हो, तो उस केस में जो ऑफेंस होगा, अगर उससे रिलेटेड कोई पेनल्टी मेंशन नहीं है इस एक्ट में, ठीक है, तो उस केस में आपका जो फर्स्ट ऑफेंस में जो फाइन लगेगा वो कितना लगेगा, और सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस में जो फाइन होगा वो कितना होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आप कोई ऐसा एक नियम तोड़ते हो, कोई रूल ब्रेक करते हो जिसका पेनल्टी मेंशन नहीं किया गया इस एक्ट में, तो उस केस में जो फाइन होगा वो कितना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे अप टू वर्ड लिखा है, मतलब विच में एक्सटेंड टू या अप टू दोनों एक ही मतलब होता है। मतलब जो मैक्सिमम हो सकती है वो होगी 500 रुपीज़ फर्स्ट ऑफेंस के लिए, और सेकंड ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम होगी वो होगी 1500 रुपीज़। यहाँ पे मैंने वर्ड मैक्सिमम यूज़ किया है, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफेंस पे जो फाइन लगेगी वो मैक्सिमम 500 रुपीज़ लगेगी। इसका मतलब ये फ्लैट 500 की बात नहीं कर रहा है कि 500 रुपीज़ फिक्स्ड लगेगी फर्स्ट ऑफेंस करने पे। 500 मैक्सिमम तक लग सकती है, मतलब 300 भी लग सकता है, 200 भी लग सकता है। ओके, वैसे ही आपका सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए 1500 रुपीज़ है, वो भी अप टू है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, हूएवर कॉन्ट्रावेंस द रेगुलेशंस मेड अंडर सेक्शन 118। सेक्शन 118 क्या होता है आपको याद होना चाहिए, ये आपका होता है ड्राइविंग रेगुलेशंस। शैल बी पनिशेबल विथ, अगर आप कोई ड्राइविंग रेगुलेशन को ब्रेक करते हो तो उस केस में आपका पनिशमेंट क्या होगा। पहला ऑप्शन, फाइन नॉट लेस देन 500 रुपीज़ बट मे एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़। मतलब मिनिमम जो फाइन लगेगी वो 500 रुपीज़ की लगेगी, और जो मैक्सिमम जो फाइन जा सकता है वो 1000 रुपीज़ तक जा सकता है। दूसरा है फाइन अप टू 1000 रुपीज़, मतलब इसमें यहाँ पे कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, डायरेक्ट इसने लिखा है कि अप टू 1000 रुपीज़ मैक्सिमम लग सकता है। फाइन ऑफ 1000 रुपीज़, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स पे ध्यान देना। यहाँ पे मैंने अप टू वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे ऑफ वर्ड यूज़ किया है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे अप टू मतलब मैक्सिमम 1000 रुपीज़ का फ़ाइन हो सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि 1000 रुपीज़ ही होगा, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सी में इसने फाइन ऑफ 1000 रुपीज़ दिया है, इसका मतलब फिक्स 1000 रुपीज़ फाइन होगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन है इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ तक की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, और फाइन अप टू 1000 रुपीज़, या फिर फाइन 1000 रुपीज़ तक हो सकती है, दोनों में से कोई एक होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगर आप कोई ड्राइविंग रेगुलेशंस तोड़ते हो जो कि सेक्शन 118 के अंदर बनाया गया है, उस केस में आपका जो मिनिमम फाइन लगेगा 500 रुपीज़ लगेगा, और मैक्सिमम 1000 तक जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, whoever travels in a stage carriage without having a pass or ticket with him shall be punishable with। अगर आप कोई स्टेज कैरेज में ट्रैवल कर रहे हो बस में फॉर एग्जांपल, और आपके पास टिकट नहीं है, उस केस में आप पे जो फाइन लगेगी वो कितने लगेगी। ठीक है, तो आप सारे ऑप्शंस पढ़ लेना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़। ठीक है, 500 तक, अप टू 500 रुपीज़ आपको फाइन लग सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द होल्डर ऑफ ए परमिट और द ड्राइवर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज रेफ्यूजेस टू प्लाई द कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और टू कैरी द पैसेंजर्स, ही शैल इन द केस ऑफ 2 व्हील और 3 व्हील मोटर व्हीकल बी पनिशेबल विद। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का परमिट होल्डर या फिर ड्राइवर पैसेंजर कैरी करने से मना कर देता है, या फिर वो गाड़ी चलाने से मना कर देता है, तो उस केस में उस पर जो फाइन लगेगी वो कितनी लगेगी। और यहाँ पे बस 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की बात करिए, 2 व्हीलर और 3 व्हील कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, फाइन अप टू 50 रुपीज़। ओके, मैक्सिमम 50 रुपीज़ तक की फ़ाइन लग सकती है। आई नो बहुत कम है, बट आप ये स्पेशल कैसे याद रखना, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए जो फ़ाइन लगती है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के केस में, अगर वो गाड़ी चलाने से मना कर देता है या फिर पैसेंजर को बैठाने से मना कर देता है, तो वो लगती है अप टू 50 रुपीज़।
और दूसरे केस में, ठीक है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को छोड़ के बाकी 4 व्हीलर और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस के केस में फाइन अप टू 500 रुपीज़ लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, whoever willfully disobeys any direction lawfully given by any person or authority empowered under this act or obstructs the person or authority in the discharge of his function, if no penalty provided, shall be punishable with। अगर आप कोई एक पुलिस ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी है आपको कोई डायरेक्शन देने को, या फिर कोई मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का ऑफिसर, या फिर ट्रैफिक पुलिस की कोई बात आप नहीं मानते हो, उसका कोई डायरेक्शन उसको डिसोबे कर देते हो, या फिर उसको आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हो उसको अपनी ड्यूटी या फंक्शन करने से, ठीक है, उसको अपना काम करने से आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपकी जो पेनल्टी होगी वो कितनी होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फाइन अप टू 2000 रुपीज़। ओके, 2000 रुपये तक की मैक्सिमम फ़ाइन आपको लग सकती है। याद रखना, फाइन ऑफ 2000 नहीं है, यहाँ पर फिक्स 2000 रुपीज़ नहीं, अप टू 2000 रुपीज़ लग सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, whoever being required to supply any information willfully withholds such information or gives false information, if no penalty is provided for the offence, be punishable with। अगर इस मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है किसी ऑफिसर को या अथॉरिटी को, और आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो उस केस में आप पे जो पेनल्टी लगेगी वो कितनी होगी। तो आप सारे ऑप्शंस पढ़ लेना। इसका जो करेक्ट आंसर है मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इस केस में आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 1 मंथ और फाइन अप टू 2000 रुपीज़ और बोथ। ठीक है, दोनों भी लग सकता है। ठीक है, 1 मंथ तक की सज़ा हो सकती है जेल, मैक्सिमम 1 मंथ की जेल, या फिर 2000 रुपीज़ तक की आपको फाइन लग सकती है अप टू, या फिर दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द ऑनर कॉसेस और परमिट्स एनी अदर पर्सन हु डजंट सेटिस्फाई द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 टू ड्राइव द व्हीकल शैल बी पनिशेबल विद। अगर आप गाड़ी के ऑनर हो और आप किसी एक ऐसे आदमी को गाड़ी चलाने के लिए देते हो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उस टाइप की गाड़ी चलाने के लिए, या फिर उसकी एज लिमिट सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब वो अंडर एज है, तो उस केस में आप पे, ठीक है, आपकी बात हो रही है ऑनर की, तो ऑनर होगा, उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो सारे ऑप्शंस आप पढ़ लेना। इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है अप टू 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स तक की मैक्सिमम जेल हो सकती है, और फाइन ऑफ 5000 रुपीज़। ठीक है, या फिर आपको फाइन लग सकती है, ऑफ यहाँ पे लिखा है, ठीक है, फिक्स है यहाँ पे, फिक्स आपको 5000 रुपीज़ की फाइन लग सकती है, या फिर दोनों लग सकता है। ओके, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स, फाइन ऑफ 5000 रुपीज़ और बोथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, whoever drives a motor vehicle in contravention of section 3 ड्राइविंग लाइसेंस नेसेसिटी और सेक्शन 4 एज लिमिट शैल बी पनिशेबल विथ। अब हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो ऑनर होता है, अगर वो किसी और को गाड़ी चलाने देता है जो कि सेक्शन 3 या सेक्शन 4 को सेटिस्फाई नहीं करता, तो उस केस में वो उसकी जो पनिशमेंट होती है वो क्या होती है। अब यहाँ पे जो आदमी चलाता है गाड़ी, जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को वायलेट कर रहा है, मतलब उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या फिर वो एज लिमिट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उस केस में उस आदमी पे क्या पनिशमेंट होगी। तो इसका आंसर भी सेम ही है, उसको भी 3 मंथ्स तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर उसको फाइन 5000 रुपीज़ तक की फिक्स लग सकती है, या फिर दोनों हो सकता है। ओके, दोनों का सेम पनिशमेंट है, ऑनर का और जो गाड़ी चला रहा है उसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, whoever being disqualified for holding or obtaining a driving license drives a motor vehicle or applies for or obtains a driving license shall be punishable with imprisonment up to 3 months or with fine of dash or both। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करने से आप डिस्क्वालीफाइड हो, या फिर एक नया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आप डिस्क्वालीफाइड हो, दोनों केस में अगर आप कोई गाड़ी चलाते हो या फिर आपने एक नया ड्राइविंग लाइसेंस लेने की कोशिश करते हो, आप डिस्क्वालीफाइड हो, फिर भी आप नया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोशिश करते हो लेने के लिए, तो उस केस में आपका जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो अप टू 3 मंथ्स होगा, और फाइन कितना लगेगा, या फिर दोनों, मतलब फाइन यहाँ पे पूछा कितना लग सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, फाइन आपको फिक्स 10,000 रुपीज़ का लग सकता है, या फिर दोनों चीज़ हो सकता है, आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स हो सकती है और फाइन भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे ऑफ 10,000 रुपीज़ आएगा, नॉट अप टू। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, फॉर द सेम थिंग्स लाइक अबव फॉर कंडक्टर्स लाइसेंस इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ और फाइन ऑफ 10,000 रुपीज़ और बोथ। अब अगर कोई कंडक्टर है, उसको कंडक्टर लाइसेंस
होल्ड करने से डिस्क्वालीफाइड है या फिर एक नया लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए भी डिस्क्वालीफाइड, तो उस केस में अगर वो कोई ऐसे कंडक्टर ड्यूटी करता है कोई स्टेज कैरेज में या फिर एक नया लाइसेंस लेने का ट्राई करता है, तो उस केस में उस पर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 1 मंथ या फिर फाइन ऑफ 10,000 रुपीज़ और बोथ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और डीलर ऑफ मोटर व्हीकल सेल्स और डिलीवर्स और अल्टर्स अ मोटर व्हीकल दैट इज इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 7, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन ऑफ ₹रुपीज़ पर सच मोटर व्हीकल और विद बोथ। अगर कोई मैन्युफैक्चरर, डीलर या फिर इंपोर्टर है, कोई ऐसी गाड़ी को बेचता है, डिलीवर करता है या फिर अल्टर करता है जो कि आपका चैप्टर 7 को सेटिस्फाई नहीं करती, उसको वायलेट कर रही है चैप्टर 7 मोटर व्हीकल एक्ट में, या फिर उसके अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं आपके CMVR में, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल, उसको वो वायलेट कर रही है, तो उस केस में उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 1 ईयर, ठीक है, या फिर उसको फाइन लग सकती है पर सच मोटर व्हीकल। तो कितनी फाइन लगती है, वो है ऑप्शन सी, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ पर सच मोटर व्हीकल उसको फाइन लग सकती है, या फिर दोनों चीज़ हो सकता है, उसको इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर भी हो सकता है या फिर उसको फाइन भी हो सकती है, ठीक है, मतलब दोनों चीज़ हो सकती है एक साथ भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और डीलर कोई ऐसी गाड़ी बेचते हैं जो कि आपका चैप्टर 7 को वायलेट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल्स फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 7, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू डैश और विद फाइन अप टू डैश और विद बोथ। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है कि जो कोई गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है वो आपका चैप्टर 7 के प्रोविजंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। ऊपर वाले केस में कोई एक नॉर्म मतलब स्पेसिफिक केस की बात हो रही थी कि कोई एक 2-3 मोटर व्हीकल या फिर कुछ नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो 1 लाख रुपीज़ पर मोटर व्हीकल या जो इम्प्रिजनमेंट है अप टू 1 ईयर। अब यहाँ पे जनरल बात हो रही है कि कोई एक मैन्युफैक्चरर है, उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान या फिर कुछ भी गाड़ी से रिलेटेड उसने चैप्टर 7 को वायलेट किया, तो उस केस में उसको इम्प्रिजनमेंट होगी, वो कितनी होगी और फाइन अप टू कितना रुपीज़ लग सकता है, ये जनरल बात हो रही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 1 ईयर, ठीक है, और उसको जो फाइन लग सकती है वो लग सकती है 100 करोड़ रुपीज़, ओके, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 100 करोड़ रुपीज़, या फिर ये दोनों चीज़ हो सकता है एक साथ, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे चैप्टर 10 में मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और डिलीवर सेल्स और डिलीवर्स और अल्टर से मोटर व्हीकल, उस केस में इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज़ पर सच मोटर व्हीकल और विद बोथ। अब यहाँ पे जनरल बात हो रही है मैन्युफैक्चरर की, अगर वो चैप्टर 7 को फेल कर जाता है कंप्लाई करने से, उस केस में उसको इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन जो होगी वो 100 करोड़ तक लग सकती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, whoever sells or permits the sale of any component of motor vehicle which has been notified as a critical safety component by the central government and which doesn't comply chapter 7 shall be punishable with imprisonment up to 1 year or with fine of ₹rupees per such motor vehicle or with both। अगर कोई एक ऐसा कंपोनेंट सेल कर रहा है या फिर सेल करने के लिए परमिट कर रहा है किसी को, जो कि आपका एक क्रिटिकल सेफ्टी कंपोनेंट है, आपकी मोटर व्हीकल का कोई क्रिटिकल सेफ्टी कंपोनेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटिस्फाई किया हुआ है, और वो जो चैप्टर 7 है उसको वायलेट कर रहा है, तो उस केस में आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 1 ईयर हो सकती है, या फिर आपको जो फाइन लगेगी वो लगेगी ऑप्शन सी, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ पर सच कंपोनेंट और विथ बोथ। यहाँ पे भी सेम फाइन है, आपको 1 लाख रुपीज़ पर सच कंपोनेंट आपको देना पड़ेगा। कौन सा कंपोनेंट, क्रिटिकल सेफ्टी कंपोनेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है और वो आपका चैप्टर 7 को वायलेट कर रही है, तो ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द ओनर ऑफ ए मोटर व्हीकल अल्टर्स ए मोटर व्हीकल इन ए मैनर नॉट परमिटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और विद ए फाइन ऑफ ₹रुपीज़ फॉर सच अल्टरेशन और विथ बोथ। अगर यहाँ पे जो गाड़ी का ऑनर है उसने अपने गाड़ी में ऐसा अल्टरेशन करवा लिया है जो कि आपके एक्ट में परमिटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल उसने, बहुत लोग आजकल साइलेंसर है उसको फड़वा लेते हैं ताकि ज़्यादा नॉइस कर सके, तो वो सब परमिटेड नहीं होता एक्ट में, तो उस केस में आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 6 मंथ्स, ठीक है, और जो फाइन लगेगा वो लगेगा अप टू नहीं है, यहाँ पे फाइन ऑफ है, वो लगेगा ₹5,000 पर सच अल्टरेशन, ठीक है, एक अल्टरेशन आप कराते हो वैसा तो आपको ₹5,000 देना पड़ेगा पर सच अल्टरेशन, या फिर दोनों चीज़ हो सकता है, आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है 6 मंथ्स के लिए, अप टू 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, नॉट ऑफ 6 मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स के लिए, या फिर ₹5,000 तक की फाइन लग सकती है, या फिर, ठीक है, दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
Whoever drives or causes someone to drive a motor vehicle in contravention of the speed limit shall be punishable in case of light motor vehicle। अब यहाँ पे ओवर स्पीडिंग की बात कर रही है कि अगर आप स्पीड लिमिट से ऊपर गाड़ी चला रहे हो या फिर कहीं कहीं मिनिमम स्पीड लिमिट भी होता है, ठीक है, बड़े बड़े नेशनल हाईवेज पे वहाँ पे मिनिमम स्पीड लिमिट भी होता है, तो उसको आप वायलेट कर रहे हो या फिर मैक्सिमम स्पीड लिमिट को नॉर्मली लोग वायलेट करते हैं, अगर आप उसको वायलेट कर रहे हो और आपके पास लाइट मोटर व्हीकल है, ठीक है, तो उस केस में आप पे जो फाइन लगेगी वो कितनी होगी। तो सारे ऑप्शन आप पढ़ लेना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। मिनिमम 1000 रुपीज़ की फ़ाइन लगेगी और जो मैक्सिमम लग सकती है वो है 2000 रुपीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर स्पीडिंग इन केस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, ऊपर आप लोगों ने LMV का पढ़ा कि अगर वो ओवर स्पीडिंग करती है तो उस केस में जो मिनिमम फ़ाइन लगेगी वो 1000 और जो मैक्सिमम लग सकती है वो 2000। और बाकी केस में फॉर एग्जांपल मतलब बाकी केस जो हो गया मीडियम गुड्स और मीडियम पैसेंजर व्हीकल या फिर हेवी गुड्स और हेवी पैसेंजर व्हीकल, उस केस में जो फ़ाइन लगेगी वो मिनिमम होगी 2000 और जो मैक्सिमम लग सकती है वो 4000 रुपीज़ तक लग सकता है। ओके, सेकेंड नोट है, फॉर सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस द DL इज इम्पाउंडेड, ठीक है। अगर आप दूसरी बार स्पीड लिमिट को ब्रेक करते हुए आप पकड़े जाते हो तो उस केस में आपका DL है वो छीन लिया जाता है, इम्पाउंड कर लिया जाता है। तीसरा है द एविडेंस ऑफ ओवर स्पीडिंग हैज़ टू बी शोन बाय सम मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर वो पुलिस ऑफिसर या फिर जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का ऑफिसर है वो ऐसे ही डायरेक्ट जाके नहीं बोल सकता कि हाँ आपने ओवर स्पीडिंग किया मैंने देखा, उससे ये बात प्रूफ नहीं हो जाएगी कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। इसके लिए उसको एक सब मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कैप्चर करना होगा। फॉर एग्जांपल स्पीड गन आता है, डायरेक्ट आपकी तरफ पॉइंट करेगा तो आपका स्पीड उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वो सबसे एज ए प्रूफ दिखा सकता है कोर्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, whoever drives a motor vehicle at a speed or in a manner which is dangerous to the public or which causes distress or sense of alarm to the occupants of the vehicle or the road users shall be punishable for the first offense with। अगर आप गाड़ी को डेंजरसली ड्राइव कर रहे हो जिसकी वजह से लोगों में डिस्ट्रेस हो रहा है, जो आपकी गाड़ी में बैठे हैं उनको भी हो रहा है और जो आसपास के लोगों हैं उनमें भी डिस्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में आपका जो फर्स्ट ऑफेंस होगा उसमें आपको क्या पनिशमेंट होगी, ठीक है। ये एक तरह से आपका ड्राइविंग डेंजरसली हो गया, ठीक है, उसका बात हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट आपको 1 ईयर तक की मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन जो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट होगी वो होगी मिनिमम 6 मंथ्स की। और फाइन आपको 5000 रुपीज़ तक का लग सकता है, लेकिन जो मिनिमम फाइन लगेगी वो 1000 रुपीज़ की लगेगी, या फिर दोनों चीज़ हो सकता है, आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। ओके, तो ये आप याद रखना ड्राइविंग डेंजरसली का केस में। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, फॉर द सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस इफ कमिटेड विद इन 3 years ऑफ द प्रीवियस सिमिलर ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन ऑफ 10,000 रुपीज़ और विद बोथ, ठीक है। अब आपने फर्स्ट ऑफेंस किया, उसके अगले 3 years के अंदर, ठीक है, विद इन 3 years आप एक और ऑफेंस करते हो, डेंजरसली आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हो, तो उस केस में आपको जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो अप टू 2 years होगा, या फिर जो फाइन होगा वो 10,000 रुपीज़ का लगेगा फिक्स, या फिर दोनों चीज़ हो सकता है। ओके, याद रखना ये सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस तभी माना जाएगा जब आपने फर्स्ट ऑफेंस के अगले 3 साल के अंदर वापस वो ऑफेंस कमिट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शैल अमाउंट टू ड्राइविंग इन सच ए मैनर विच इज़ डेंजरस टू द पब्लिक फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। आपने ऊपर पढ़ा जो डेंजरस ड्राइविंग होता था उसका क्या क्या पनिशमेंट होता था, लेकिन आपकी जो डेंजरस ड्राइविंग के अंदर क्या क्या आता है वहीं पूछा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है जंपिंग ए रेड लाइट, हाँ ये आपका डेंजरस ड्राइविंग में आता है। वायलेटिंग ए स्टॉप साइन, हाँ ये भी आपका डेंजरस ड्राइविंग में आता है। ओवर स्पीडिंग, नहीं ये ओवर स्पीडिंग नहीं आता है, इसका अलग से पनिशमेंट दिया गया है जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। यूज़ ऑफ हैंडल्ड कम्युनिकेशन यूज़ ऑफ हैंडल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस वाइल ड्राइविंग, हाँ ये भी डेंजरस ड्राइविंग में आता है। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन का यूज़ करते हो तो आप डेंजरसली ड्राइव कर रहे हो। फिफ्थ, ड्राइविंग अगेंस्ट द ऑथोराइज फ्लो ऑफ ट्रैफिक, हाँ ये भी डेंजरस ड्राइविंग में आता है, ठीक है। अगर आप रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहे हो या फिर वन वे रोड पे आप घुस गए हो तो उस केस में आप डेंजरसली ड्राइविंग कर रहे हो, तो और आपका जो ऑफेंस होगा वो डेंजरस ड्राइविंग के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4 एंड 5। ठीक है, बस इतना ही था आज के लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।